हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पैक्टिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एसएसटी सीटेट के लिए कुछ इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो ईसा मसीह का जन्म कब माना जाता है? 1 एडी यानी कि एनो डोमिन। इस एडी को बोला जाता है 1 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म हुआ था 1 ईस्वी में। एडी से पहले कौन सा क्रम आता है? एडी से पहले आता है घटता क्रम, जिसको बीसी बिफोर क्रिस्ट या कि ईसा के जन्म से पूर्व माना जाता है। इसको बीसीई भी कहा जाता है। बीसीई का क्या मतलब होता है? बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद इसको बीपी, हाल ही में बीपी का नाम भी दिया गया है। बीपी क्या होता है? बीपी होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी, बढ़ता क्रम। एडी के बाद कौन सा आता है? बढ़ता क्रम, जिसको एनो, जो कि एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। जो एनो डोमिनी है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का एनो डोमिनी शब्द है। इसको सी भी कहा जाता है। एनो डोमिनी को सी का मतलब क्या होता है? कॉमन ईरा, यानी कि ईस्वी। हमारा एडी से पहले तो आता था, जो हमारा एडी से पहले तो घटता क्रम आया था, और एडी के बाद आता हमारा बढ़ता क्रम, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ईसा मसीह के जन्म से पहले उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भागों में किया जाता है? एक स्रोत के आधार पर और एक काल यानी कि समय के आधार पर। जो स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले आता हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता आदि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। जो पुरातात्विक स्रोत कौन से काल से संबंधित है? पुरातात्विक स्रोत जो मिले हमें प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इतिहास का वह भाग जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते कौन सा है? पूर्व ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह भाग है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। ऐतिहासिक काल का उदाहरण दीजिए। जो आदि ऐतिहासिक काल है उसका उदाहरण क्या है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, किंतु उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो समझ में नहीं आई, इसलिए उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में कौन से स्रोत मिले हैं? पुरातात्विक, लिखित और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ये स्रोत हमें ऐतिहासिक काल में मिले हैं। उदाहरण जैसे वैदिक काल, मौर्य काल ऐतिहासिक काल के इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। समय के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। अब हम उनके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले आता है समय। जो समय के आधार पर इतिहास को भागों में बांटा गया, सबसे पहले आता है प्राचीन काल, जो कि पाषाण काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक माना जाता है। उसके बाद आता हमारा मध्यकाल, जो कि राजपूत काल से लेकर मुगल काल तक माना जाता है। और उसके बाद आता आधुनिक काल, जो 1707 औरंगजेब की मृत्यु से लेकर स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता तक माना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा? जो 1850 का काल माना जाता है। 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 के बाद 19वीं शताब्दी शुरू हो जाती है। 1801-2 ये 19वीं शताब्दी शुरू हो जाती है, तो ये 1850 का समय हुआ। 19वीं सदी के मध्य यानी कि 1850 के आसपास जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्हें भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा? 3 युगों में बांटा। उन 3 युगों के नाम क्या क्या थे? सबसे पहले था हमारा हिंदू समाज, फिर मुस्लिम समाज और फिर ब्रिटिश। आज हमने इतिहास के एसएसटी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।